में 2-3 बच्चे पैदा कर लोगे आराम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर नया ब्लॉग लेके आ गए। एक्चुअली हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं और घर का मैं कितना ही बनाऊँ, मतलब बना के मैं वही खाना बनाओ, बच्चे को देखो, वो सब ये सब। तो मैं सोच रही थी ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो उसी के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप वैसे आप लोगों को पता है कि मैं अभी जोहानिसबर्ग में रह रही हूँ। और मैं मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 साल होने वाले हैं जोहानिसबर्ग में रह के। तो मैंने ना यहाँ पे, मतलब ना मेरा बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ है। तो उसी के बारे में बताऊंगी कि मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे, और आफ्टर केयर कैसा था, डॉक्टर्स कैसे हैं यहाँ पे, और मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पैसे कितने खर्च हुए मेरे टोटल बेबी डिलीवर करने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं इंडिया में प्रेग्नेंट हुई थी। तो मैं जब 6 मंथ में प्रेग्नेंट थी तो मैं इंडिया से यहाँ आई थी। तो यहाँ पे इंडिया से आई थी क्योंकि थोड़ा सा था कुछ इशू, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इधर आए, मेरे क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी इधर थे, फिर वो मतलब मेरा वीज़ा का इशू हो गया था तो वो आए थे इंडिया। उसके बाद कि मतलब तुम्हारा तब तक वीज़ा आ जाएगा तो हम साथ में जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो 3 महीने वहाँ पे थे, मेरा वीज़ा नहीं आया और उनको मतलब यहाँ पे आना था वापस। और तब तक मुझे पता चला प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर मैंने बोला कि अब क्या ही करें, मतलब है ना। तो मैं वहाँ पे थी, मेरा भाई था एक, मैं अपने भाई के साथ रहती थी। तो उसके बाद मैं 2-3 महीने रही थी वहाँ पे और फिर ये वीज़ा आ गया। तो जैसे ही मैंने मतलब ना 6 मंथ एंटर किया था, या ऑलमोस्ट एंटर हो गई थी, 2023 दिसंबर को मैं यहाँ पे आई जोहानिसबर्ग में। तो एनीवेज, तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको। जब मैं इंडिया में प्रेग्नेंट, मुझे पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम लोग ऐसे सर्च कर रहे थे कि कौन सा डॉक्टर को मतलब दिखाएं, क्या क्या। मुझे ऐसा ना फैंसी वाले में जाने का मन नहीं था कि मतलब बहुत बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, फैंसी वगैरह कुछ नहीं। हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हमारे घर के सामने, मैं पुणे में रहती हूँ और मेरा घर मैं वाघोली साइड में रहती हूँ। तो हमने वही मैं डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कहाँ पे जाए। तो हमने गूगल में बहुत सारे देखे डॉक्टर्स, तो हमें एक डॉक्टर मिला। तो हम रिव्यूज़ पढ़ रहे थे ना, तो वो रिव्यूज़ इतने पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे। तो हमने सोचा कि चलो मतलब जाके एक बार ट्राई करके देखते हैं, मतलब। और एक 2-3 डॉक्टर था पाइपलाइन में, तो हम सोचा चलो हम यहाँ पे फर्स्ट जाके देखते हैं। बट वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ही अच्छा था। वो डॉक्टर बहुत 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 अच्छे थे। वो आई थिंक लेट 30s में थे, यंग थे, बहुत बहुत ही यंग। और छोटू सा उनका क्लिनिक था वहाँ पे, मतलब बहुत सारी जो प्रेग्नेंट औरतें वहाँ पे वेट करती रहती थी। तो वहाँ पे हम जाते थे। तो हम मैं 3-4 महीने 5 महीने तक उधर ही वहीं पे गई थी। और बहुत अच्छे, अगर किसी को कांटेक्ट चाहिए ना, जो लोग रहते हो उस एरिया में, तो मेरे को बताना, मैं आपको बताऊंगी। बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट बेड। मैंने 2-3 लोगों को रिकमेंड भी किया है और वो लोग वहीं पे जा रहे हैं और उनका भी एक्सपीरियंस सेम है जैसा मेरा है। तो हाँ, तो मैं आपको पैसे का, मैं ये क्यों बता रही हूँ स्टोरी, क्योंकि मैं आपको ना पैसे का कंपैरिजन बताती हूँ यहाँ पे। जब मैं वहाँ पे जाती थी इंडिया में, तो वहाँ पे मेरा एक कंसल्टेशन का था 200 रुपीज़। ठीक है, ओनली 200 रुपीज़ में मेरा एक कंसल्टेशन होता था। और बाकी का जो चेकअप था ये वो सब तो मतलब साइड में था, बट वो भी बहुत ही कम है इंडिया में। और वो जो डॉक्टर है मेरे वो डॉक्टर को ना बहुत ही मतलब कम टेस्ट वगैरह बोलते हैं ऐसा, और बहुत पॉजिटिव है। मतलब आपको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी है ना, तो आपको पॉजिटिवली हैंडल करने को सिखाते हैं कि अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, तुम बस खुश रहो। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी हैप्पी। ओके, सो अगर हैप्पी हो तो सब हो जाता है। तो ठीक है, तो वो सब मेरा हुआ। तो वो 200 कंसल्टेशन फी, ठीक है, याद रखना। फिर मैं इधर आई, मैं दिसंबर एंड में आई। तो दिसंबर में यहाँ पे कूलिंग पीरियड वगैरह होता है। तो हमने यहाँ पे भी इंक्वायरी की। यहाँ पे है ना मेरे हस्बैंड की कंपनी के कुछ इंडियन लोग हैं, तो वहाँ से हमने पूछा। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक डॉक्टर है, ऐसा ऐसा अच्छी है वो, मतलब। तो सब होने के बाद हमको ना जनवरी एंड का डेट मिला। तो हम गए वहाँ पे। उसके बाद उनका भी लेडी थी वो। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो एक कंसल्टेशन हमारा, मतलब फर्स्ट कंसल्टेशन था। और वो डॉक्टर के वहीं पे मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह सब था, तो वो सब चेक वेक करती थी। तो वहाँ पे इंडिया में देखो एक कंसल्टेशन 200, और यहाँ पे था इस एक कंसल्टेशन 1800 रैंड यहाँ का, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार के आसपास, इतना एक कंसल्टेशन। ठीक है, तो हम
वहाँ पे जाते थे। और कैसा मेरा डेट नियर आ रहा था, मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मुझे ना 7-8वां महीने से मुझे 2-2 बार जाना पड़ता था मंथ में, मतलब 15 डेज पे। और टेस्ट का तो छोड़ ही दो, टेस्ट का अलग। तो वो सोचो मैंने 50 से 60 हज़ार रुपये मतलब 3 महीने में मैंने खर्च किए सिर्फ कंसल्टेशन का। बाकी ये सब छोड़ दो, वो सब ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा डेट आया, मतलब डॉक्टर ने बोला मुझे, मेरा बेबी का थोड़ा ना हाइट बड़ा था और वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब वेट भी अच्छा था पेट में। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो तुम मतलब ना पानी भी ज़्यादा है ये वो, तो सी सेक्शन करेंगे, मतलब ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ना मैं और हस्बैंड सिर्फ थे और कोई नहीं। और मेरे हस्बैंड के कंपनी के दो दो लोग थे, 2 लड़के, अभी वो लोग मतलब फैमिली है हमारे। तो उन दोनों ने हमारा बहुत हेल्प किया था। एक ने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा क्रेविंग बोलो, कुछ भी बोलो, प्रेगनेंसी क्रेविंग सब उसने फुलफिल किया। मेरा माँ का मतलब ना, मैं बोलूँगी ना, मेरा माँ का उसने कमी मुझे महसूस नहीं होनी थी, मतलब इतना अच्छे से खिलाए। वो सब बाद में करेंगे बात, तो ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग अप्रैल आया तो डॉक्टर ने बोला सवेरे सवेरे आ जाना, ऐसा वैसा सब मतलब पेपर वर्क वगैरह भी करना है। तो एक दिन पहले भी हमने किया था, उसका नेक्स्ट डे हम गए सुबह 5 बजे। तो फिर हम गए ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद हाँ, और एक चीज़, जब आप घर से इतना दूर हो, आपके घर में घर वाले कोई नहीं यहाँ पे, तो कि ऐसा रहता है कि ऐसा ऐसा मतलब था, मतलब कि भाई जब हम लोग मतलब ओटी में मैं जाऊँ, मतलब बेबी को लेके आऊँ, तो हमारे सारे घर वाले बाहर हो, मेरे फैमिली, मतलब मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड की फैमिली सब बाहर हो, वेट करे। बट ऐसा हमारे केस में कुछ नहीं था, कोई नहीं था, बस वहाँ वो दो जो मेरे मतलब फ्रेंड्स थे, वो दोनों बस हमारे वेट कर रहे थे बाहर। तो उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन था कि भाई कोई तो है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब मैंने कभी ओटी ऑपरेशन थिएटर मैंने बाहर से भी नहीं देखा है। तो उसमें गई, वो लाइट्स वगैरह हैवी हैवी लाइट्स, इतने सारे डॉक्टर ये वो। और यहाँ पे है ना, हस्बैंड को अलाउ है, मतलब हस्बैंड आपके साथ जा सकता है। तो फिर मेरे हस्बैंड भी गए, बस डॉक्टर का गेटअप वेटअप लेके, वो फोटो भी है, मैं लगाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर हो गया ऑपरेशन वगैरह सब हो गया अच्छे से, बेबी हेल्दी हुआ अच्छे से, बेबी ने फर्स्ट क्राई किया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए वहाँ पे। तो उसके बाद हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि ना मुझे सिर्फ उस दिन का, मतलब एक दिन का बस ऑपरेट करने का कितना पैसा, मतलब इन्होंने मतलब बोला कितना पैसा जाता है ऑपरेट करने का। तो फिर मुझे वहाँ से निकाला गया, फिर हम लोग एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर शिफ्ट होने के बाद आफ्टर केयर में बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना आपको पहले से बताना पड़ता है कि तुम मतलब ब्रेस्ट फीड करने वाले हो या फिर बॉटल फीडिंग। तो मुझे ब्रेस्ट फीड ही करना था, तो मैंने बताया था। तो वो लोग ना जी जान डाल देते हैं, नर्सेस की, मतलब कि कैसे भी करके मतलब ना बेबी को, क्योंकि आपके पास कोई नहीं रहता ना सिखाने वाला बताने वाला, कोई नहीं, जो है वो नर्स ही है। तो नर्स ही आपकी माँ बन के रहती है उस टाइम को। तो नर्स है ना, आपको मतलब पूरा वो बच्चे को कब मतलब फिट कराना है, कैसे कराना है, कब कैसे इलाज कराना है, वो सब सब आपको भी बताएंगी। बच्चे को भी मतलब ऐसे ना ट्राई करेंगे, जब तक वो बच्चा सब नहीं करता अच्छे से ट्राई करेंगे। तो मेरा ना यहाँ पे आफ्टर केयर जो एक्सपीरियंस है ना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हर 2-2 घंटे में आती थी, हर 2 घंटे में बच्चे को चेक करती थी, बच्चा ठीक है, बच्चा ब्रीथ कर रहा है अच्छे से, सब कुछ ठीक है, बच्चा मूव कर रहा है, ये कर रहा है, उसने अगर कुछ किया तो नैपी चेंज करो, ड्रेस चेंज करो, रैशेस क्रीम लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। उसके बाद फटाक से मेरे गोद में रखती थी। उसके बाद वो बर्फ कराती, जब तक बच्चा ढकार नहीं मारा तब तक वो उसको बेड पे नहीं रखती थी, ऐसा। और मुझे भी मतलब मुझे तो 5 स्टार जैसा एक्सपीरियंस मिला, 5 स्टार होटल में हूँ जैसा, जो खाना ही खाओ। हाँ, और एक बात, यहाँ पे ना खाने पीने का रोक टोक नहीं है। मुझे वो डॉक्टर ने बताया। इवन मुझे डॉक्टर, जब मैं कंसल्टेशन पे जाती थी ना, तो डॉक्टर मुझे बोलती थी कि मतलब इंडिया में क्यों मना करते हैं कि पाइनएप्पल मत खाओ, पपाया मत खाओ, क्या रीज़न है, मुझे पूछ रही थी। मैंने बोला मुझे नहीं पता है, कि आई थिंक वो गर्म होता है इसीलिए। बोलते नहीं, कुछ उसका पीछे कुछ है ही नहीं रीज़न, साइंटिफिक रीज़न कि ऐसा होता है, बिंदास सब खा सकते हो, ऐसा वैसा। मैंने बोला कि नहीं, हम लोग में मानते हैं, तो मतलब ऐसा है तो हम नहीं खाते हैं। तो बोलते स्टूपिड थिंग, मतलब ये बोला उन्होंने, मतलब यहाँ पे नहीं होता। और वो भी इतना, तो कुछ भी चीज़ नॉर्मल क्वांटिटी में खाओ, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया ऐसा। और उस टाइम को ये सब की क्रेविंग तो होती नहीं है, पपाया और पाइनएप्पल की कभी क्रेविंग नहीं होती। तो मुझे तो कुछ भी क्रेविंग नहीं था, ना मुझे नौसिया था, ना मुझे उल्टी था, मतलब ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे कुछ नहीं। मेरा मस्त, थैंक गॉड, मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मेरा जो जर्नी था मैं प्रेगनेंसी का, बहुत मस्त था। तो ठीक है। तो उसके बाद मुझे मतलब ना और यहाँ पे बोलते हैं ना कि मतलब यहाँ पे पता नहीं इंडिया में कैसे कितना टाइम को खाने को देते हैं। मुझे ओटी से निकाला, वार्ड में शिफ्ट किया, और मुझे 4 घंटे के बाद
मस्त खाना दिया मुझे। और वो मैं खाने में क्या दिया पता है कि अब ये पम्पकिन और पटेटो का वो मैश, पम्पकिन ने खाना है बोलते हैं ना, क्योंकि इचिंग होता है घाव वाव में, तो मुझे वो दिया। उसके बाद जूस लाओ, दूध लाओ, चाय लाओ, चिकन, कुछ कुछ जो खाना है खाओ। खाने पीने का वीडियो भी है, मैं आपको यहाँ पे लगाऊंगी एंड में, तो वो भी देखना। तो खाना पीना मैंने मस्त खाया, मस्त खाया। उसके बाद में वहाँ पे उस नाइट थी दोनों एग्जैक्ट 24 आवर्स के बाद मुझे नर्स ने बोला कि तुम जाके मतलब नहाओ अब। तो मैं नहाई, अच्छे से नहाई। नहाने के बाद फिर मैं उसके बाद वॉक करना मैंने चालू कर दिया। मुझे बोला वॉक करो, अच्छे से वॉक करो। वॉक चालू कर दिया। फिर मैं उस रात भी थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, उस रात भी थी। तो उस रात भी नर्स वर्स मतलब हर 2 घंटे में, मैंने बोला ना, हर 2 घंटे में आती थी, ऑर्डर लेने को आती थी। खाना आप क्या खाओगे, क्या लोगे, कौन सा टी, कौन सा मिल्क, ये वो, मेडिसिन लेना है, अलग डॉक्टर, ये डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, मेरी डॉक्टर, सब आते थे। बट आफ्टर केयर मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बहुत अमेजिंग था, अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद मैं दूसरे दिन दो नाइट रुकी वहाँ पे। उसके बाद मैं थर्ड डे को मेरी डॉक्टर आई, तो वो पट्टी उट्टी निकाल दिया। उसने बोला कि तुमको आज भी रह लो तुम कंचन, क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड रह। मैंने नहीं, मुझे जाने दो, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना इतना नहीं लगता अच्छा, खुद बीमार लगता है। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड है सपोर्टिव, मुझे जाने दो, हम लोग मैनेज कर लेंगे हम दोनों। तो बोला ठीक है। फिर हमको डिस्चार्ज दे दिया। फिर हम घर आ गए। तो और जब मैं घर आ रही थी ना, मतलब उधर ही थी, क्योंकि मैं ना ब्लॉग वगैरह बहुत देखती थी। तो जब मैं घर आई ना, मतलब मैं जब घर ऑन द वे थी, तो मैं ऐसा सोच रही थी यार कोई है भी नहीं, मतलब ना वेलकम करे। और वो जो एक लड़का है मेरा फ्रेंड, वो अभी अजय, उसको मामा बोलता है, तो वो हमारे साथ था। तो वही मतलब उसने बेबी को पकड़ा पीछे और मैं आगे बैठ के आ रही थी, क्योंकि हमारे पास तब कार सीट वगैरह नहीं था, नहीं लगा था। और छोटे बेबी को क्या ही कार सीट में रखे, यहाँ पे तो कंपलसरी है, बट हमने नहीं रखा, वो उसके मामा ने पकड़ के लाया उसको। तो फिर हम लोग आए, तो मेरा दिमाग में था कि भाई मैं घर जाऊँ और पूरा घर सजा हुआ हो, मेरा वेलकम हो। काश ऐसा होता, बट ऐसा होगा नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब ब्लॉग वगैरह बहुत देखती थी ना मैं, तो मेरा ऐसा ऐसा था, बट मुझे पता है कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर क्योंकि और ना, और एक बात, जब मैं वहाँ पे थी ना 2 नाइट, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, घर पे थे, क्योंकि वहाँ पे ना अलाउ करते हैं, क्योंकि नर्स वगैरह रहती है, और हस्बैंड अभी क्या ही करेंगे ना, क्योंकि नर्स सब कुछ संभालती है। और मेरे को इतना नॉलेज नहीं, तो मेरे हस्बैंड को क्या ही नॉलेज रहेगा। तो मैंने बोला तुम जाओ, तुम घर जाओ, मतलब तुम रात को उधर ही रुकना, कोई टेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे है सब केयर वेयर करने के लिए। तो मैं अकेली थी, मैं और मेरा बेटा वहाँ पे अकेला थे। तो उसके बाद फिर हम लोग कार में आ रहे हैं, तीनों तीनों लोग। तो जैसे ही मैं घर आई, तो क्या भाई सरप्राइज, मतलब पूरा घर बलून से, ये वो भी डाला मैंने वीडियो। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, मैं इतना खुश हो, इमोशनल हो गई ना, कि भाई मतलब ऐसा मेरे दिमाग में था, और ऐसा घर इतना सुंदर दिख रहा है, तो मैं बहुत खुश थी। तो मेरा सब अच्छे से गया, जर्नी वर्नी सब अच्छा था। बस ये 2 गाय, मैंने बोला ना 2 फ्रेंड, वो एक जो फ्रेंड था, वो ना जब जिस दिन मैं मेरा नेक्स्ट डे, जब मैं डिलीवरी के नेक्स्ट डे ही वो इंडिया जाने वाला था, बट वो बेचारा रात भर डेकोरेट किया घर को, मेरे हस्बैंड ने, अजय के मामा ने, और वो लड़के ने, अजय के चाचू है वो। तो वो तीनों लोगों ने मस्त डेकोरेट किया था घर को। तो हाँ, मेरा सब अच्छा गया, सब मस्त था। तो अब मैं बताती हूँ आपको कितना गया मेरा। उतना जितना पैसा लगता है यहाँ पे, उतने में इंडिया में 2-3 बच्चे पैदा कर लोगे आराम से अब। तो उस दिन का सिर्फ ऑपरेट करने का 80,000 रैंड, ऑलमोस्ट 4 लाख, सिर्फ ऑपरेशन का, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। तो जो भी कोई साउथ अफ्रीका में अगर आने वाले हो, या फिर ऐसा प्लानिंग कर रहे हो बेबी वेबी का, तो थोड़ा सोच के करना। बेबी आने तक का ही पैसा नहीं है, उसके बाद जो बेबी का वैक्सीनेशन वगैरह होता है, यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। इंडिया से आई थिंक 4-5 टाइम्स ज़्यादा है। तो हाँ, बट फिर भी सब हो गया, मैंने सब ठीक है, वी आर हैप्पी। मेरा बेटा अभी 2 साल का है, 2 साल कुछ महीने का है। और सब मैंने अकेले नहीं किया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कोई कुछ नहीं। मैंने जो भी चीज़ सीखा है, जो भी चीज़ किया है मेरे बच्चे के लिए, सारा सारा यूट्यूब से देख के। मतलब कभी भी कुछ रहता था यूट्यूब, कुछ भी कुछ रहता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉम हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब ना क्रिएटर है, जो लोग कुछ कुछ डालते इन्फॉर्मेशन वीडियोस वगैरह। मैं देखती थी, हर वीक का वीडियो देखती थी। तो मेरा प्रेगनेंसी से लेकर के आज तक जो मेरी मतलब मुझे सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा, वो है यूट्यूब ने। तो थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू दैट ट्रू फ्रेंड। कभी मैं इंडिया जाऊँगी ना, तो मिलाऊंगी, मैं नाम नहीं लूँगी अभी, मैं मिलाऊंगी। और मेरे हस्बैंड, बस हम लोगों ने सब अच्छे से किया, सब मस्त हो गया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो को भी बनाऊंगी, अजय के लिए कैसे मसाज वाली, साउथ अफ्रीकन मसाज वाली लेडी थी, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उसके बारे में बताऊंगी। और मैंने स्टेला से मैं कैसे मिली वो बताऊंगी।
तो थैंक यू। अब आप सारा वीडियो एंजॉय करो, मैं उसमें वॉइस ओवर भी दूंगी। ये 2 दिन पहले हम डॉक्टर के क्लिनिक में थे, कुछ फॉर्म्स वगैरह भर रहे थे, तो ये वहाँ का वीडियो है। और यहाँ पे देखो मुझे ये जो साउंड आ रहा है वो अजय का हार्ट बीट का साउंड है। और मैं मस्त फ़ोटो सेशन में लगी हुई थी वीडियो में, बहुत डरी हुई थी बट मुझे कैप्चर भी करना था ये सब मोमेंट, ड्रामा। ये रूम था हमारा, मैं जा रही थी ऊटी में बस भगवान का नाम लेके। आ गया। ये देखो मेरा खाना, मैं सबको बोल रही हूँ जो भी न्यू मोम है, भर के खाओ, पेट भर के जो खाना है वो खाओ। ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे को लूज मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूध पिएगा तो तीखा मत खाओ, जो खाना है खाओ, बिंदास, हैप्पी रहो, हैप्पी। ये हमारा लास्ट डे था हॉस्पिटल में, मैं बाय बाय कर रही हूँ, मैं बहुत खुश थी घर जाने को। और ये देखो सरप्राइज़, मैं इसके लिए मतलब बहुत ही खुश थी, बहुत इमोशनल भी हो गई थी। मुझे मतलब भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो हाँ मैं बहुत खुश थी। और यस, मेरा जो भी जर्नी था पेनलेस था, मतलब मैं बस 2 दिन जो हॉस्पिटल में थी तभी मैंने रेस्ट किया था बस। उसके बाद मैं घर आई और मैं फिर अपने काम में लग गई। 1 हफ्ता तक तो मैंने खाना नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। उसके बाद मैं 1 वीक के बाद मैं खुद खाना वाना बनाने लगी और सब कुछ मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया, दोनों ने मिलके। तो यस, मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश थी इस दिन। ये देखो हम 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe.